Hello everyone, welcome back to my channel. This is Nancy and you are watching Natty Nancy. So friends, today I'll be talking about house hunting in Noida. So is it really very difficult? Sometimes yes it is. So जैसे कि ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में बात की है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन नोएडा और द डिफरेंस बिटवीन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आगे जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी टॉपिक्स मैंने कवर की है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो सारे वीडियोस भी आप जा करके देखना। अगर आप नोएडा में शिफ्ट हो रहे हो, नोएडा में घर ढूंढ रहे हो, नोएडा में रहने के खर्चे और थोड़ा सा नोएडा को समझना चाहते हो तो वो वीडियोस देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउस हंटिंग इन नोएडा। नोएडा में घर ढूंढना फॉर रेंट। मैं उन टॉपिक पे बात नहीं कर रही हूँ कि आप नोएडा में घर खरीदना चाहते हो, बाइंग अ प्रॉपर्टी, मैं उसके बारे में एकदम बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उन चीज़ों के बारे में जो आप नोएडा में आओगे और आपको एक घर चाहिए रेंट पे, तो आपको वो कैसे मिलेगा, क्या नोएडा में घर खोजना इजी है, क्या प्रोसेस है, कितने खर्चे होते हैं, ये सारा टॉपिक। और आपको घर कहाँ ढूंढना चाहिए, कौन सा बेस्ट लोकेशन है, मतलब मैं ट्राई करूँगी कि मैं सारे पॉइंट्स को कवर करूँ। उसके लिए मैंने एक नोट्स भी बनाए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी मिस करूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ना इसको इजी डिवाइड कर दिया है कि कैसे हम इसको ईजिली मैं आपको सिंपल वे में इसको समझा सकूँ। तो जो सबसे पहले मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं वो है व्हाट, वेयर एंड हाउ। तो आपको क्या ढूंढना है एग्जैक्टली, घर चाहिए पर कैसा घर चाहिए, वेयर कहाँ आपको घर ढूंढना चाहिए और कहाँ आपको घर लेना चाहिए, और हाउ मतलब आपको घर कैसे मिलेगा और आप कैसे घर ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको इस टॉपिक पे क्यों वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं नोएडा में रह रही हूँ काफ़ी सालों से और मुझे काफ़ी आइडिया हो गया है नोएडा के बारे में। तो मैंने सोचा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप जब नोएडा में रहने आओ तो आपको ये सारी डिफ़िकल्टीज का सामना ना करना पड़े और आपके लिए ये सारी चीज़ें ईजी हो जाए मेरे वीडियो के थ्रू। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या चाहिए एग्जैक्टली। तो नोएडा में किस तरह के घर आप खोज रहे हो और किस तरह के घर यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पहले मैं उनके बारे में बताऊंगी। आएंगे 3 तरह के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मेजर सिटीज़ में इन 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप बैंगलोर शिफ्ट हो रहे हो, पुणे या किसी डिफरेंट मेट्रो सिटी में आप रहने के लिए जा रहे हो, तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे उन सिटीज़ के लिए भी। तो पहले मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे कौन से 3 तरह के घर यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। एक है फ्लैट, किसी सोसाइटी में आप फ्लैट पे ले लो, जैसे कि मैं रहती हूँ, आपने मेरे वीडियोस में देखा ही होगा। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है इंडिपेंडेंट हाउस। एक इंडिपेंडेंट हाउस फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू टॉप फ्लोर, मतलब आपकी बड़ी फैमिली है तो आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए। और अ विला, जहाँ पे आपको अपना पर्सनल स्पेस मिलता है कि घर में आप किसी और के साथ वो घर आप शेयर नहीं करोगे, वो इंडिपेंडेंट विला आपका होगा। और तीसरा पॉइंट है बिल्डर फ्लोर। तो बिल्डर फ्लोर क्या होता है, जैसे कि मेरा घर है, मैंने अपना घर बनाया और मैं खुद वहाँ रहती हूँ या नहीं भी रहती हूँ, मैंने 3-4 फ्लोर बनाए, उसमें 2-3 फ्लैट्स बनाए हैं और उसको मैं रेंट पे चढ़ा रही हूँ। वो किसी लोकेलिटी के अंदर हो सकता है, बट वो गेटेड सोसाइटी के अंदर नहीं होता है। गेटेड सोसाइटी में जो फ्लैट्स होते हैं, नोएडा में ज़्यादातर आपको सोसाइटीज़ में ही फ्लैट मिलेंगे, तो वो ज़्यादा सेफ होते हैं इन कंपैरिजन टू द बिल्डर फ्लोर्स। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपकी छोटी फैमिली है, आप कपल हो और आप को छोटा सा स्पेस चाहिए और सिक्योर भी चाहिए, तो आप सोसाइटीज़ पे जा सकते हो। सोसाइटी फ्लैट्स वो सबसे बेस्ट होती है। दूसरा ऑप्शन है आपकी बड़ी फैमिली है, आपको पर्सनल स्पेस चाहिए, आपको बड़ा घर चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी अच्छी है, हाई फाई है, मतलब मैं वैसा बोल रही हूँ, तो आप विलाज में जा सकते हो, इंडिपेंडेंट हाउस में जा सकते हो। थर्ड ऑप्शन इज़ बिल्डर फ्लोर, मतलब आपको
सिक्योरिटी का ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, आपको थोड़े पैसे भी बचाने हैं, तो आप बिल्डर फ्लोर्स में जा सकते हो क्योंकि उनके रेट्स इन दोनों से काफ़ी कम होते हैं। और ये 3 मेजर थे जो मैंने आप लोगों को बताया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैंने 3 बताया आपको, एक विला, एक सोसाइटी फ्लैट्स और नंबर 3 इज़ द बिल्डर फ्लोर। तो ये 3 ऑप्शंस आपको नोएडा में मिल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट है वेयर, कि घर आपको कहाँ लेना चाहिए। नोएडा में घर लेने आए हो तो आपको ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ आप घर ले रहे हो। तो इसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो नंबर 1 पॉइंट इज़ इफ़ यू आर वर्किंग और अ स्टूडेंट, तो आपको सबसे मेजर पॉइंट होनी चाहिए कि डिस्टेंस आपकी ऑफिस से, आपके स्कूल से या आपके कॉलेज से जहाँ पे आप घर ले रहे हो उसका डिस्टेंस कितना है। तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो टाइम सेव कर सकते हो आप और आपके लिए इजी होगा। इसीलिए मैंने ये वाले पॉइंट को सबसे ऊपर में रखा कि आपको सबसे पहले देखना होगा डिस्टेंस। आपका घर जहाँ पे है उससे आपकी ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है। अगर नियर बाय रहे तो आपके लिए इजी है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो ज़्यादा इजी है आपके लिए, ताकि आप टाइम पे कॉलेज पहुँच सको। तो डिस्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप ये चीज़ माइंड में रखना कि जब भी आप घर ढूंढ रहे हो तो आप अपने कॉलेज के, स्कूल के या अपने ऑफिस के आसपास वाले एरिए को पहले कंसिडर करो, उसके बाद दूर वाले एरिए में जाना। सेकेंड ऑप्शन इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है या नहीं है आपके एरिया में जहाँ आप घर ले रहे हो। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, है ना, आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। बट आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है तो फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन का देखना होगा कि वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है या नहीं, या फिर वहाँ पे ईजिली आपको कैब्स, ऑटो रिक्शा या फिर बसेस ये सब अवेलेबल होती हैं, मिलती हैं कि नहीं। क्योंकि सिर्फ ऑफिस जाना या सिर्फ कॉलेज जाना ये नहीं होता है, आपको और भी चीज़ों के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। जैसे आपको कहीं घूमने जाना है या कुछ शॉपिंग करनी है, घर की चीज़ें लेनी है, सब्जी लेनी है, तो इनके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आप अपने माइंड में ज़रूर रखना जब आप अपने लिए घर ढूंढ रहे हो। तो थर्ड पॉइंट इज़ मार्केट। आपके घर के आसपास में मार्केट है या नहीं, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल होता है, मुझे पता है। आप लोग बोलोगे कि स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट और वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको घर बैठे बैठे सामान मिल जाएगी। हाँ, वो भी है, पर मार्केट भी आसपास में रहता है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल कि आपको सब्जियाँ, ग्रॉसरी और घर की बाकी चीज़ें ये ईजिली अवेलेबल हों। तो वो भी आप एक पॉइंट अपने माइंड में रखना जब आप घर देख रहे हो, तो आसपास में एक अच्छा सा मार्केट होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने कंसिडर किया है उन लोगों के लिए जिनके पास छोटे बच्चे हैं, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ, छोटे बच्चों के साथ नोएडा मूव हो रहे हो, तो आपको ये भी देखना होगा कि आसपास में अच्छी स्कूल्स है या नहीं, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कि नहीं आपके घर के आसपास, ताकि आपके बच्चे स्कूल जा सके, ट्यूशन्स जा सके। तो ये सारी चीज़ें, स्कूल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर स्कूल थोड़ा सा दूर भी है, हाफ एन आवर, 15-20 मिनट्स की डिस्टेंस में भी है, तो भी वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि स्कूल्स में बस अवेलेबल होती ही है। पर हाँ, आपके घर के 10 to 15 किलोमीटर रेडियस के आसपास में स्कूल्स होनी चाहिए अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेग्राउंड। अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस या विला में जाते हो तो प्लेग्राउंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे रोड पे तो नहीं खेलेंगे ना, उसके लिए आसपास में पार्क्स, ऐसे सोसाइटीज़ की आपके सेक्टर में पार्क्स होनी चाहिए या छोटा मोटा प्लेग्राउंड होना चाहिए। अगर आप सोसाइटी में फ्लैट देख रहे हो तो फिर ठीक है, क्योंकि सोसाइटीज़ में ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह और छोटा पार्क और स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। बट आप इंडिपेंडेंस हाउस या विला में जाते हो या फिर बिल्डर फ्लोर में जाते हो तो ये भी आप थोड़ा सा माइंड में कंसिडर कर सकते हो कि आसपास में एक प्लेग्राउंड या फिर एक पार्क हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कवर किए वेयर इन नोएडा, तो ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि नोएडा में आपको कहाँ पे घर देखना है। सो फ्रेंड्स, नंबर थर्ड पॉइंट इज़ हाउ, एंड दैट इज़
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको नोएडा में घर कैसे मिलेगा, कौन आपको घर ढूंढ के देगा। तो इसके अंदर भी मैंने 3 पॉइंट्स कवर किए हैं, 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कैसे घर मिलेंगे। मैं नहीं दूंगी आपको घर ढूंढ के, मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं खुद रेंट पे रहती हूँ और मैं बस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आई एम नॉट वर्किंग फॉर एनी रियल एस्टेट फर्म और मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन यहाँ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। तो 3 पॉइंट्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनेट। तो जो सबसे इजी वे है घर ढूंढने का वो है इंटरनेट। तो आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको घर मिल सकते हैं, बट क्या आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए? हाँ, ट्रस्ट कर सकते हो आप, पर सिर्फ फोटोज देख करके आप घर फाइनल नहीं कर सकते हो। इंटरनेट पे आप बहुत सारी वेबसाइट पे जा सकते हो, जैसा कि 99 एकड़, housing.com, मैजिक ब्रेक, नो ब्रोकर, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो आप इन पे घर ढूंढो, घर देखो, आइडिया लगाओ कि आप जिस एरिया में घर ढूंढ रहे हो वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं, क्योंकि नोएडा में, इवन ग्रेटर नोएडा में कहीं पे आपको 2 BHK अराउंड 30 to 35K में भी मिलेगा और कहीं पे आपको 2 BHK अराउंड 15 to 20 में भी मिलेगा। तो ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में रह रहे हो। मैं नोएडा की ही बात कर रही हूँ। अगर आप नोएडा के एक सेक्टर में जाओ तो वहाँ पे रेट्स काफ़ी हाई है और किसी सेक्टर में रेट्स काफ़ी कम है, तो उसके भी अपने रीजंस हैं। तो पहले आप वो चेक कर लो कि आप जिस एरिया में घर ढूंढ रहे हो वहाँ पे आपके बजट में घर है या नहीं है। ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेट पे आप घर ढूंढो, पर जा कर के सामने से देखो घर को, खुद से देखो, खुद से समझो चीज़ों को, आसपास की एरिया को देखो, लोकेलिटी को देखो, उसके बाद ही कुछ फाइनल करना। दूसरा ऑप्शन है ब्रोकर। ब्रोकर के थ्रू आप जा सकते हो। अगर आपके पास कोई जान पहचान का ब्रोकर है या आप किसी को जानते हो जो ब्रोकर को जानता है, तो उसके थ्रू आप घर ढूंढ सकते हो। वो भी आपको अच्छे ऑप्शंस बताएंगे। इंटरनेट पे जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं ना, वहाँ पे भी आपको ब्रोकर्स मिलेंगे जिन्होंने प्रॉपर्टीज लिस्ट कर रखी है, बट कई बार आपको ओनर्स भी मिलेंगे जहाँ पे ओनर्स ने खुद अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर रखी है। हर बार ऐसा नहीं है कि ब्रोकर के थ्रू जाना गलत है, ये सही है, आप ब्रोकर के थ्रू जा सकते हो, बट हाँ, उनका भी कुछ चार्जेस है जो आपको बेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो फ्री में तो काम करेंगे है नहीं, है ना। तो कई बार ब्रोकर भी आपको अच्छे घर दिला सकते हैं, दिखाते हैं, और आपको पसंद करना है, आपको चूज करना है। आपको कोई प्रेशर नहीं दे सकता है कि आप ये वाला घर ले लो या ये अच्छा है, आपको वो खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। नंबर 3, थर्ड पॉइंट है कोई फ्रेंड या फैमिली। आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव यहाँ पे रह रहा है ऑलरेडी, तो उनको ज़्यादा आइडिया है इंटरनेट और ब्रोकर से। आप उनसे कंसर्न कर सकते हो कि आप कहाँ पे घर लेना चाहिए, घर उनके आसपास में कुछ है तो वो आपको बता सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने माइंड में था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब मैं बात करूँगी कॉस्ट के बारे में कि घर ढूंढने का खर्चा क्या है। घर में रहने का खर्चा नहीं, मैं रेंट के बारे में नहीं बात करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन नोएडा के वीडियो में मैंने वहाँ पे बात की थी रेंट्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे घर ढूंढने में जो खर्चे होते हैं ना, मैं उनके बारे में बात करूँगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वाला पॉइंट भी। तो ये वाले पॉइंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिपॉजिट। घर लेने से पहले जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो यहाँ पे कितना लेते हैं लोग। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में या फिर बदमाशी में काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट मांगते हैं, और जिनको आइडिया नहीं है वो दे भी देते हैं। तो यहाँ पे जो चल रहा है नोएडा में, जो चलता आ रहा है, मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो नोएडा में नॉर्मली लोग 1 मंथ या 2 मंथ का सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। 2 मंथ्स इज ओके, पर 2 महीने से ज़्यादा अगर आपसे कोई मांगता है तो आप उससे नेगोशिएट कर सकते हो कि आप उससे 1 मंथ या 2 मंथ का ही रेंट डिपॉजिट करोगे। बहुत सारे सिटीज़ में, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ बैंगलोर का, तो बैंगलोर में अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया लोग भी डिपॉजिट लेते हैं। वहाँ पे चलता है, वहाँ पे ये चल रहा है, तो इट्स ओके। बट यहाँ पे ये चलता है कि जो रेंट का जो कंपोनेंट है, उसी रेंट का इंटू 2, मतलब 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट या 3 महीने का, ऐसे लोग मांगते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में हो।
2 महीने तक मांग रहे हैं तो ठीक है, आप उनको कम करवा सकते हो, अगर वो मान गए तो ठीक है, ये ओनर पे डिपेंड करता है। और 1 मंथ का रेंट आपको एडवांस में पे करना पड़ता है, तो ये सभी जगह है, ये नॉर्मल है। 1 मंथ का रेंट आप एडवांस में पे करोगे। मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपको एक 2 BHK फ्लैट चाहिए जिसका रेंट है 25,000 रुपीज़, तो 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब 50,000 प्लस 1 मंथ का एडवांस पेमेंट यानी 75,000 रुपीज़ आप स्टार्टिंग में ओनर को दोगे घर में आने से पहले। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है यहाँ पे उसके हिसाब से 11 मंथ का आपका एग्रीमेंट बनेगा, 11वें मंथ का ये एग्रीमेंट होगा। इसके बाद ओनर चाहे तो आपका रेंट बढ़ा भी सकते हैं और ओनर अच्छे रहे तो नहीं भी बढ़ा सकते हैं, तो ये ओनर पे ही टोटली डिपेंड करता है। पर नॉर्मली लोग बढ़ाते हैं तो 10% आपके रेंट का 10% जो भी कंपोनेंट है उसका 10% वो इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ब्रोकर के थ्रू जाते हो तो ब्रोकर का जो बनता है कमीशन वो होता है 15 डेज, मतलब 1 महीने का रेंट अगर 25,000 रुपये है तो 15 दिन का जो अमाउंट होता है वो ब्रोकर का जाता है। अब चाहो ब्रोकर ऐसे आपसे 1 महीने का मांगेंगे कि मुझे 1 महीने का रेंट जो आपका है वो उनको चाहिए उनका ब्रोकरेज, पर आप उसको 1 महीने का ब्रोकरेज ना दे करके आप उनको बोलना कि वो 15 डेज का ब्रोकरेज दोगे, क्योंकि नॉर्मली उतना में यहाँ पे लोग मान जाते हैं। तो मैंने जैसे एक राउंड फिगर लिया था 25,000 का, तो इसमें ब्रोकरेज होता है 12,500 का ब्रोकरेज आप दोगे और 12,500 का ब्रोकरेज जो है वो ओनर देगा, क्योंकि उन्होंने ओनर्स को आपसे मिलवाया, तो ओनर भी उनको कमीशन देगा और आप भी कमीशन दोगे। पर वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं ना कि अगर आप बाहर से आए हो तो आपको बोलेंगे कि नहीं 1 महीने का देना पड़ेगा, 1 महीने का आप दोगे, पर आप ट्राई करना कि आप उसको 15 दिन का ही ब्रोकरेज दो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 11th मंथ का जो एग्रीमेंट होता है इसमें होता है 6 मंथ का लॉक इन पीरियड, जहाँ पे 6 महीने तक आप घर छोड़ोगे। मान लो आप किसी वजह से 6 महीने के पहले ही आप उनका घर खाली करना चाहते हो, तो जो डिपॉजिट अमाउंट है वो आपको वापस नहीं करेंगे, ये आपके एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा रहेगा। पर 6 महीने के बाद अगर आप घर खाली करते हो और उनको उनका घर सही सलामत मिलता है, वो देखते हैं, तो फिर जो भी डिपॉजिट अमाउंट होता है वो आपको वापस मिल जाता है। इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है अगर आप फ्लैट देख रहे हो तो आपने लोकेलिटी देख लिया, आपने घर देख लिया, आपको घर पसंद आ गया, घर के अंदर आपको क्या देखना है वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है IGL कनेक्शन। आपके घर में आप जहाँ पे रह रहे हो, किसी सोसाइटी में किसी घर में, वहाँ पे IGL कनेक्शन है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है IGL कनेक्शन। नहीं तो उसके बाद आपको वो सिलेंडर का खर्चा और सिलेंडर का झिकझिक ये सब आपका लगा रहेगा। दूसरा चीज़ जो मैं बोलूँगी कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है धूप, क्योंकि ठंड में धूप नहीं आती है सोसाइटीज़ में। आपको पता ही है कि दिल्ली, नोएडा और दिल्ली NCR में कितनी ठंड पड़ती है और धूप कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाला पॉइंट प्लीज़ कंसिडर दिस पॉइंट कि आपके घर में धूप आ रही हो, अच्छी धूप आ रही हो, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स। तो इस पॉइंट को भी आप प्लीज़ कंसिडर करना जब आप घर देख रहे हो, घर ढूंढ रहे हो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया, पर मुझे लगता है कि मैंने सारा पॉइंट ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। तो अगर आप नोएडा में घर ढूंढ रहे हो या आपके घर में या आपके फैमिली मेम्बर में कोई घर ढूंढ रहा है तो ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर करना। और आपको अगर वीडियो समझ आ गया है तो कमेंट्स में जा कर के यस ज़रूर लिख देना कि हाँ, मेरा इतना बोलना और इतना समझाना आपको समझ में आ गया हो। और अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हो तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं कमेंट्स में आपका रिप्लाई करूँ, या नेक्स्ट टाइम जब हम इस बारे में बात करेंगे तो मैं उस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स कवर करूँगी। तो अगर आप घर ढूंढ रहे हो तो ऑल द बेस्ट, आपको अच्छा घर मिले और अच्छे ओनर मिले ताकि आप अच्छे से सुकून से रह सको।
सो फ्रेंड्स, मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल. प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि आगे जब भी वीडियोज आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम ID इज NattyNancy01. तो जाकर के इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.